नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, बिलियनियर फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज सोरोस अपने विवादित बयानों के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं। अभी उन्होंने फिर से एक ऐसा ही विवादित बयान दे दिया है जब उन्होंने म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब अडानी हिंडनबर्ग सागा हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी उनकी जो पकड़ है फेडरल गवर्नमेंट पे वो कमजोर हो गई है। और इसके साथ जॉर्ज सोरोस को उम्मीद है कि भारत में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। यानी कि क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं सब मिल के इंडियन डेमोक्रेसी को डिरेल करना चाह रहे हैं। और इसी के लिए अडानी हिंडनबर्ग सागा भी हुआ है, क्योंकि क्लियरली ये इंटरनली तो हुआ नहीं है, इसमें विदेश से हाथ है, हमें मालूम है। हिंडनबर्ग को इंडियन कंपनी तो है नहीं। और वहां पे वो जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, कई देश ऐसे हैं जिन्होंने उनके रिपोर्ट्स को अलाउ नहीं किया है। दे आर बैंड फ्रॉम इवन पब्लिशिंग देयर रिपोर्ट्स। तो उसके बावजूद अगर जॉर्ज सोरोस ऐसा कह रहे हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि रिजीम चेंज की बात उन्होंने कहीं की है, तो क्या ये इंडियन डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है? इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस दोस्तों दुनिया भर में जाने जाते हैं। वो $1 बिलियन कमाए थे बस कुछ दिनों में। कैसे? यूके की जो पाउंड करेंसी थी उसे उन्होंने इस प्रकार से गिराया था कि उससे वो पैसे बनाए थे। इसके सिवा उन पे एलिगेशंस हैं थाईलैंड का बाट, मलेशिया का रिंगिट, अलग अलग करेंसीज के साथ उन्होंने कुछ वैसा ही प्ले किया है। एंड दुनिया भर में ये विख्यात है अपने $1 बिलियन फंड के लिए, जिसके द्वारा इनका कहना है कि किसी भी देश में यदि नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही है तो वो क्लाइमेट चेंज जितनी ही बुरा शब्द है, नेशनलिज्म क्लाइमेट चेंज जितना ही बड़ा मानव सभ्यता के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है। तो क्या है ये सब कुछ? जॉर्ज सोरोस कौन है, क्या उन्होंने कहा है, इन सब पर आइए आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो जॉर्ज सोरोस अगर आप देखें दोस्तों, तो इन्होंने ऑलरेडी जो अपने बयान दिए हैं उस पर ऑलरेडी इंडिया के मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जवाब भी दिया, और उन्होंने कहा कि ये तो इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल है। क्या कह दिया ऐसा जॉर्ज सोरोस ने, आइए देखते हैं। तो दोस्तों स्पीच दे रहे थे वो 2023 में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब उन्हें उम्मीद है कि भारत में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जॉर्ज सोरोस अडानी क्राइसिस की बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया है और अडानी क्राइसिस में फंसा हुआ है, इससे क्लियरली पीएम नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो इंडिया की फेडरल गवर्नमेंट पर पकड़ है वो कमजोर होगी और इससे कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने लगेंगे। सोरोस ने उनकी जो दुखती रग थी उस पर भी उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में उसको भी छू दिया। उन्होंने कहा, सोरोस ने कहा कि इंडिया तो देखिए कैसा देश है, चीप रशियन ऑयल खरीद रहा है। उन्होंने कहा मोदी क्लोज रिश्ता रखता है ओपन सोसाइटी के साथ भी, क्लोज सोसाइटी के साथ भी। इंडिया को ही देख लीजिए, क्वाड का भी मेंबर है और रशियन ऑयल सस्ते में खरीद रहा है और खूब पैसा ये लोग बना रहे हैं, मेक्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन इट, है ना, खूब पैसा छाप रहे हैं क्योंकि रशियन ऑयल इंडिया स्टीप डिस्काउंट में लेता है और दूसरी तरफ क्वाड के साथ दोस्ती भी रखता है। तो भैया हमारा देश है, हमें जो नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट लगता है हम वही करते हैं। जैसे जयशंकर जी ने कहा था कि आप में से कई देश जो हमारे सो कॉल्ड क्लोज रिलेशन हमारे साथ रखते हैं वो तो इंडिया के मैप पे भी सहमति नहीं रखते। तो ये बात इनको भी मालूम है, लेकिन फिर भी ये बताता है इनके जो बायस्ड ओपिनियन है उसी की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक तरीके से कहा है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक रिवाइवल हो सकता है क्योंकि अब मोदी जी कमजोर पड़ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, एक बार नहीं दूसरी बार अब चुन के आई है। और इस सरकार पे इस प्रकार से बाहर से हस्तक्षेप करना कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं। और इस प्रकार से कहना कि डेमोक्रेटिक रिवाइवल होगा, तो आप कौन होते हैं हमें डेमोक्रेसी पे ज्ञान देने वाले? आपका क्या कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का वो दुनिया जानती है, तो वो आप हमें तो ना बताएं। तो इसी पे सबसे पहले जॉर्ज सोरोस है क्यों, है कौन, और क्यों ये इतने खतरनाक बताए जाते हैं, आइए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों अमेरिकन बिलियनर एंड सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जॉर्ज सोरोस। एंड इन पर कई ऐसे एलिगेशंस हैं कि ये अपने पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं दुनिया भर में शेप करते हैं अपने पैसों की बदौलत, रिजीम चेंज करते हैं अपने पैसों की बदौलत। 2020 में इन्होंने $1 बिलियन प्लेज किया था एक न्यू यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाने के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कई यूनिवर्सिटीज एक साथ आए थे और कहीं ना कहीं अगेंस्ट हिंदुइज्म उन्होंने काफी बातें की थी। अब यहाँ पर आप आ जाएंगे कमेंट में मुझे बताने वाले, सर हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व आर टू सेपरेट थिंग्स। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे बताइए हिंदुत्व टर्म कब आया है, हिंदुइज्म टर्म कब आया है, और उस ज्ञान में आप ना ही जाएं तो बेहतर होगा।
तो हिंदुइज्म के बारे में भी आपको मालूम होगा किस प्रकार से एक ग्लोबल नेटवर्क बना था, जिस प्रकार से डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म एंड वो सारी बातें रन की जा रही थी, आपको याद होगा। तो उसी प्रकार का इन्होंने $1 बिलियन का एक फंड बनाया है, जिसके द्वारा एक यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाई गई है जो कि स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म को काउंटर करती है। तो इसी में इन्होंने साफ साफ कहा है कि ओपीएम नरेंद्र मोदी के क्रिटिक हैं, शी जिनपिंग के क्रिटिक हैं, डोनाल्ड ट्रंप के क्रिटिक हैं, अर्डोगान के क्रिटिक हैं, इन सब के खिलाफ ये आवाज उठाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत फेमस है अपने 1992 के फियास्को के लिए। 1992 में आप देख सकते हैं, जुलाई की बात है, जो पाउंड था काफी मजबूत चल रहा था। अगस्त में देख सकते हैं पाउंड मजबूत होता गया, लेकिन ट्रेडर्स यहाँ पर, जो कि जॉर्ज सोरोस जिसको लीड कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस की ही अगुवाई में ट्रेडर्स ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पर अगर आप देखें तो एक अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही वो $2 का मार्क रीच करता है और उसके साथ एक साथ अटैक होता है इस प्रकार से कि पाउंड $2 से गिरकर आप अगर देखें तो $1.7 के मार्क पे आ जाता है और पाउंड बिल्कुल कमजोर हो जाता है उसके बाद। और इस पूरे सिलसिले में जॉर्ज सोरोस बस कुछ दिनों में $1 बिलियन बनाए थे। बस $1 बिलियन का प्रॉफिट बस कुछ दिनों में उन्होंने इस प्रकार से किया था। और एक बार दोस्तों इनको खून का स्वाद आ गया, फिर ये रुके नहीं। इन पर कई ऐसे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने इसी प्रकार के स्पेक्युलेटिव अटैक किए थाईलैंड के करेंसी बाट पे भी 1997 में। हालांकि इसने खुद तो मना कर दिया कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं दोस्तों, एशिया में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस उन सालों में हुआ, उन सब में जॉर्ज सोरोस का हाथ बताया जाता है। दोस्तों मलेशिया के देन प्राइम मिनिस्टर महातीर बिन मोहम्मद, उन्होंने भी कहा था कि सोरोस ही रिस्पॉन्सिबल है मलेशियन करेंसी रिंगिट को कमजोर करने के लिए। सोरोस दोस्तों उन्होंने एक फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, सो कॉल्ड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। 1984 में ही बनाया था। जो पैसा कमाए उसी से वो बनाए हैं। और इसमें दोस्तों ये नेटवर्क ऑफ फाउंडेशन है जिनको ये पैसा देते हैं, और इन पैसों से कहीं ना कहीं सो कॉल्ड नेशनलिज्म के खिलाफ अटैक किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, सोरोस ओपनली पॉलिटिक्स में भी इंटरवीन करते हैं। उन्होंने 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी, यूएस की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको $128.5 मिलियन डोनेट किए थे। बिगेस्ट डोनर हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। दोस्तों ये बहुत प्रोमिनेंट फेस थे बराक ओबामा के भी पीछे, हिलरी क्लिंटन के भी पीछे, और जो बाइडेन के भी पीछे। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं इनके जो पॉलिटिकल तार हैं वो भी बहुत डीपली इनग्रेन्ड हैं यूएस के डीप स्टेट के साथ। तो बहुत ही डीपली आप देखें तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेट्स के साथ भी लिप्त हैं, और रिपब्लिकन इसे इसलिए इतना पसंद भी नहीं करते। अब दोस्तों जहां तक बात है, इन्होंने 1 बिलियन फंड बनाई है नेशनलिज्म फाइट करने के लिए। तो दोस्तों ये ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क है जिसके द्वारा पैसे दिए जाएंगे वो सभी लोग जो कि किसी देश के नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लूजली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, क्या कहना सही है क्या कहना गलत है। क्या ये नेशनलिज्म हुआ कहना कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया गया, तो क्या वो सही चीज नहीं थी? बिल्कुल सही बात थी, लेकिन जो इसको सपोर्ट करते हैं वो नेशनलिस्ट कहला दिए जाते हैं। तो वो तो सही बात है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में तब लिखा गया था कि इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन, तो टेम्पररी प्रोविजन हो गया, अब इतने साल हो गए, हटा दिया गया, तो इसमें क्या गलत है। लेकिन अब देखिए मैं कैसे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क बनाया गया जिसके द्वारा वो सारे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स, क्लाइमेट चेंज, ये दोनों के दोनों उन्होंने बताया कि ये ट्विन चैलेंज है, यानी क्लाइमेट चेंज और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट उन्होंने एक साथ उन्होंने कैटेगराइज किया है। कहा कि ये दोनों को अगर फाइट नहीं किए तो सिविलाइजेशन सर्वाइव नहीं होगी हमारी। ठीक है, अथॉरिटेरियन होना बिल्कुल गलत बात है, इट कैन नॉट बी सपोर्टेड, बट व्हाट इज अथॉरिटेरियनिज्म, ये डेफिनेशन ही इनका हिला हुआ है ना, दिक्कत यहां पे होती है। तो बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक अगर आप देखें, वो साफ साफ कहते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं। वो कहते हैं कि जब से सरकार बदली थी कुछ साल पहले, अब तो काफी टाइम हो गया, अब मैं 2014 की बात कर रहा हूं, उस वक्त जब सरकार बदली तो इसके बाद उन्होंने कहा था बिगेस्ट एंड मोस्ट फ्राइटनिंग सेटबैक इंडिया में हुआ है, जहां पे एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिस्ट स्टेट बना रहे हैं। फिर इसी पे इन्होंने कुछ दिन पहले की बात की जब सीएए का टाइम चल रहा था, इस पे इन्होंने आर्टिकल 370 हटा था। उस टाइम पे ये कहते हैं कि ये प्यूनिटिव मेजर्स इंपोज किया जा रहा है कश्मीर पे। आर्टिकल 370 हटाया तब की बात है। सेमी ऑटोनोमस मुस्लिम रीजन है जो कश्मीर, क्या है, इंडिया का पार्ट नहीं है, इट इज अ सेमी ऑटोनोमस मुस्लिम रीजन। तो ये वो राय रखते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि इंडिया वो स्टेट है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसा स्टेट बना रही है जिसके द्वारा मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स
उनकी सिटीजनशिप उनसे छीनी जा रही है। यानी कि सीएए को लेकर जो भ्रांतियां, जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, वो यही स्पॉन्सर कर रहे थे, क्योंकि ये खुद उस फाउंटेन के हेड हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया में दी पल्स का ये रिसर्च है, उनके मुताबिक जॉर्ज सोरोस का जो इंडिया में जो कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है, वो आप देख सकते हैं, ये सारी संस्थाएं हैं जिनको ये फंड करते हैं। कुछ फेमस इनमें से इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि आप दे सकते हैं एज पर दी पल्स इंडिया, जिनको ये फंड करते हैं। तो अगेन जरूरी है कि मैं आपके साथ ये शेयर करता, आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहें तो पॉज करके यहाँ पे रोक के देख सकते हैं इंडिया में कौन कौन है जो कि जॉर्ज सोरोस से ओपनली कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं मेरा मानना साफ है, ऑथोरिटेरियनिज्म बहुत बुरी बात है, कभी भी नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड। लेकिन कहीं से भी ये कहना कि कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन मिलिट्री कुछ प्यूनिटिव मेजर यूज करती है, वो गलत ही होगा। कहीं से भी कहना कश्मीर इज अ सेमी ऑटोनोमस मुस्लिम रीजन, ये भी गलत होगा। कश्मीर उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा और उतना ही प्यारा हिस्सा है भारत के लिए जितना गुजरात है, बिहार है, असम है, नागालैंड है या फिर तमिलनाडु है। तो इसमें भी कोई दो मत नहीं होना चाहिए। और ये भ्रांतियां फैलाना कि मुस्लिम्स को सिटीजनशिप छीनी जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं उतना ही गलत है दोस्तों। इस प्रकार के भ्रम को फैलाने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें, अगर भारत में इनकी बात को कोई फर्दर प्रोपोगेट कर रहा है, तो वो प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को भी आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सुपर कोचिंग की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 29,999 रुपए में। तो आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अफोर्डेबल कीमत पे आपको 1 साल के लिए जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्सेज, सुपर टीचर्स का कोर्सेज सब कुछ मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। मेक श्योर फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप किंजल कूपन कोड यूज करें और इसके द्वारा आप मेरे फ्री कोर्सेज को भी सपोर्ट कर पाएंगे और मेरी डेली लाइव क्लासेस में भी जरूर जुड़ें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।